आप द न्यूज़वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। आज आपके सामने फिर मैं जदयू के अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान को लेकर चर्चा करने के लिए। मुख्यमंत्री आज कटिहार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और फिर वहाँ उन्होंने ये बात दोहराई जो भाजपा के साथ जनवरी में आए थे ना, उसके बाद वो हर सभा में ये बात कहते हैं कि 2 बार हमने गलती कर दी। वो गलती मानते हैं राजद में साथ जाना। अब कहते हैं कि ये गलती फिर अब हम दोबारा नहीं करेंगे, बीजेपी में साथ रहेंगे। अब ये सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री ये बात बार बार क्यों करते हैं, क्यों ये बात करते हैं। ये सवाल आज मीडिया के लोग भी हमसे पूछ रहे थे कि आखिर मुख्यमंत्री बात क्यों करते हैं, क्या है इसका तात्पर्य। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बिहार में 1990 के बाद जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने, उसके बाद एक दशक चला उनका राजद का राज, चाहे वो लालू जी हों या राबड़ी देवी का शासन हुआ, और उनके खिलाफ ही बिहार में फिर राजनीतिक गोलबंदी हुई। पहले तो बीजेपी अकेले लड़ रही थी, नीतीश जी भी अकेले लड़ रहे थे, फिर साथ हुए, नीतीश जी का चेहरा आगे किया गया और सफलता मिली 10 साल के बाद। राजद शासन का अंत हो गया, नीतीश जी इधर आ गए। लेकिन कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि 17 साल तक बीजेपी के साथ दोस्ती रह के नीतीश कुमार ने वो दोस्ती तोड़ दी। वो तब तोड़ी थी, वो भी आपको याद कराना ज़रूरी है, जब बीजेपी में नरेंद्र मोदी का प्रादुर्भाव हो रहा था। वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस समय आडवाणी जी ही चेहरा थे बीजेपी के, चुनाव में जाना था। और अध्यक्ष कौन थे? राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे बीजेपी के। और उस समय नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आरएसएस का भी ये डिसीजन था कि इस बार देश में चुनाव लड़ना चाहिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो उन्हें चुनाव अभियान समिति का नेता बनाया गया। और उस समय फिर आडवाणी जी ने तो एक तरह से कहिए कि भंडूर ही कर दिया था। एल के आडवाणी ने, वो नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाने के खिलाफ थे। खैर, बातें बड़ी आगे हो गए नरेंद्र मोदी, और 2014 का वो चुनाव आप याद करें, शानदार सफलता मिली, प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। और इधर नीतीश कुमार की राह अलग हो चुकी थी, वो तो छोड़ चुके थे, इधर आ गए थे, राजद से दोस्ती की उन्होंने। चले कुछ दिन साथ, फिर एक ऐसा घटनाक्रम हुआ कि फिर अलग हुए। ये बात कह रहा हूँ मौजूदा विधानसभा की, जिसके लिए नवंबर 2025 में जनरल चुनाव होगा और अभी 4 सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में अब लोकसभा के चुनाव में प्रायः सभी सभाओं में मुख्यमंत्री अपना ये स्टैंड दोहराते रहे कि हमने 2 बार गलती कर दी, अब ये गलती नहीं करेगी, हम भाजपा के साथ रहे हैं। और तो और प्रधानमंत्री की वो सभा थी, आप याद करें, गया की जनसभा, वहाँ भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब ये बात कही तो लोग हंसे। मुख्यमंत्री ने भी ये जब देखा होगा, प्रधानमंत्री भी मुस्कुरा रहे थे। अब ये तो लगातार कह रहे हैं नीतीश कुमार, आज की कटिहार की जनसभा में फिर बात दोहरा दी कि 2 बार अब गलती हो गई। देखिए, बिहार में जो मैंने आपसे कहा कि राजनीति की धुरी हैं लालू प्रसाद, चाहे वो पक्ष में रहें विपक्ष को, तो लालू प्रसाद तो आज भी हैं, उनकी राजनीति आज भी चल रही है। MY समीकरण है उनके साथ, और उनकी पार्टी जो आने वाला चुनाव है उसमें सत्ता में आने को आतुर है। तेजस्वी को वो चाहते हैं लालू जी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना। 2 बार तो वो नीतीश कुमार के साथ डिप्टी CM बन चुके हैं। अब इधर खास करके जो लालू विरोधी वोट है ना, उसको एकजुट रहे, उन मतदाताओं में भ्रम न फैले, इसलिए मुख्यमंत्री को बार बार कहना पड़ता है कि भाई अब 2 बार गलती हो गई, अब हम फिर नहीं जाएंगे राजद के साथ। तो वो अपने समर्थक, जो मौजूदा समर्थक हैं, उनको भरोसा जीतना चाहते हैं, उनको भरोसा दिला रहे हैं कि अब रहेंगे, हम सब दिन यहीं रहेंगे, भाजपा के साथ रहेंगे। यानी लालू विरोध की राजनीति उनकी चलती रहेगी। इसी के कारण ये पूरा जो अभी कुनवा है NDA का, आपने देखा अभी। इसी तरह से अब हमलावर, इधर हाल के दिनों में मैं देख रहा हूँ कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी उसी तरह से लालू प्रसाद पर हमलावर हैं। उन्हें तो कुछ और आगे बढ़कर अजीब सा हमला बोल दिया
कहाँ जाति को लेकर क्या कुछ हुआ, दोनों में उस बात को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि राजनीति में वार पलटवार की भी एक मर्यादा होनी चाहिए और मुद्दों की बात होनी चाहिए, नीति और सिद्धांत की बात होनी चाहिए, आपकी सहमति और असहमति इस पर होनी चाहिए। लेकिन अब नेता लोग तो ख्याल रखते नहीं हैं। जब आरोप पलटवार होता है ना, तो उसमें मर्यादाएं भी टूट जाती हैं और अब भाषा की मर्यादा का भी लोग ख्याल नहीं रखते हैं। अब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक हो रहा है, फिर आप देखेंगे अभी इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, बार पलटवार होता रहेगा। तो नीतीश कुमार जी जो बार बार अभी दोहराते हैं कि भाई अब हम ये 2 बार गलती कर दी हमने राजद के साथ जाने की, अब ये गलती नहीं करेंगे। हालांकि जब राजद के साथ गए थे ना, तो भी याद कीजिए, नीतीश कुमार इसी बिहार असेंबली के हाउस में कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, अब हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। जब वो राजद के साथ कुर्सी पर बैठे थे, मुख्यमंत्री के रूप में हाउस में बोल रहे थे, सामने नंद किशोर यादव और सारे उस समय नेता बैठे थे। खैर, ये राजनीति न है, इसमें तो ना कोई अस्थाई दोस्ती होती है ना दुश्मनी होती है। अब तो काल और परिस्थिति के हिसाब से नेताओं के स्टैंड बदलते हैं, ख्याल बदलते हैं, दोस्ती होती है, फिर प्रतिद्वंद्विता होती है, ये एक अलग बात है। इसी कारण है कि कभी कभी नीतीश कुमार जी के बारे में चर्चा होने लगती है, क्या वो फिर पलटी मारेंगे। लेकिन नीतीश जी को बार बार कहना पड़ता है, अब कहना पड़ रहा है कि भाई अब वो 2 बार गलती हो गई, हम नहीं करेंगे। ये आने वाले चुनाव को ध्यान में रख करके ये बात वो कहा करते हैं। मैं इसे इसी रूप में समझता हूँ। आप क्या सोचते हैं? नीतीश जी की कही बात पर आप कितना भरोसा करते हैं? अभी तो कहते हैं 2 बार गलती किए हैं, फिर क्या गलती कर सकते हैं? आपकी क्या राय है? मैं तो मानता हूँ ये कि देखिए, पॉलिटिक्स में नेता कहें कुछ करते कुछ और हैं, लेकिन नीतीश जी की बात पर तो भरोसा न करना होगा। जदयू के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं उस पर तो हमें भरोसा करनी चाहिए ही। अभी चुनाव है, मतदाता भी आप सभी वोटर हैं। ये 4 सीटों के लिए अभी उपचुनाव होंगे, फिर अगले साल आप चुनाव होंगे। अब देखिए, भतीजा भी सीएम बनने को, सब कुछ करने को तैयार है। मैंने ये तेजस्वी यादव की बात मैं कर रहा हूँ। और नीतीश जी तो भाजपा के चेहरा फिर बन चुके हैं। भले ही वो इसी असेंबली के लिए चुनाव में अंतिम सभा थी उनकी पूर्णिया में, तो वहाँ तो बोले थे कि अब ये अंतिम चुनावी सभा मेरी है, अब चुनाव आगे हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन फिर सब कुछ